सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मेयर समर्थित प्रत्याशी संजय सरदार के आरआईटी मंडल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन शनिवार को किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। इस मौके पर नगर निकाय चुनाव प्रभारी प्रदीप वर्मा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में संजय सरदार का मैनिफेस्टो साझा करते हुए चुनाव जीतने के बाद हर हाल में पूरा करने की बात कही। वहीं पार्टी के अंदर बगावत और बागियों के चुनावी मैदान में अब भी डटे होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर में चुनावी मैदान में है। बाकी कौन चुनाव लड़ रहा है इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई लेना देना नहीं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नाराजगी के सवाल पर उन्होंने इसे मीडिया द्वारा फैलाया गया एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी सुलझे हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार हमें मिल रहा है। उनके निर्देशन में ही पूरे राज्य में निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है। ऐसे में ये कहना कि वे नाराज चल रहे हैं गलत है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे राज्य में एकजुट होकर चुनाव में अपने प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है। इस दौरान प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला किया और शहरी निकायों के दुर्दशा के लिए वर्तमान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के चुनाव जीतने के बाद राज्य के शहरी निकायों के हालात सुधरेंगे। सरदार जी जो पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नगर निकाय आदित्यपुर नगर निगम से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस अभियान में सहभागी। क्रमांक संख्या 9 पर बाल्टी चुनाव चिन्ह पर संजय सरदार जी को विजयी बना करके आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र को एक युवा और तेजस्वी मेयर मिले, ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का संकल्प है। आज उसी क्रम में संजय सरदार जी ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया। संकल्प पत्र की कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वच्छता एवं सफाई में आदित्यपुर नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बने, ये उनका संकल्प है। पेयजल समस्या का स्थायी समाधान हो। जब राज्य में रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पेयजल की समस्या के समाधान के दिशा में बड़े कदम उठाए गए थे। पाइपलाइन वगैरह बिछाने का काम शुरू हुआ था। घर घर जल योजना के तहत कई जगह ये काम शुरू हुआ। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही और बाद में इस सरकार की उदासीनता के कारण, लापरवाही के कारण ये योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। पेयजल एक बड़ी समस्या बना हुआ है। संजय सरदार जी ने संकल्प लिया है कि मेयर बनते ही जो उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता का काम होगा वो आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान करना। खड़कई नदी आधारित जल प्रबंधन योजना भी लेके आने वाले हैं। जल संरक्षण अभियान के माध्यम से अंडरग्राउंड वाटर का रिचार्ज हो, इसकी व्यवस्था नगर निगम करेगा। नशा मुक्त आदित्यपुर बने, ये उनका एक प्रमुख संकल्प है। होल्डिंग और म्यूटेशन की प्रक्रिया बड़ी सरल सहज हो, डिजिटल माध्यम से घर बैठे लोग ये काम करवा सकें, इस दिशा में वो कदम उठाने वाले हैं। धार्मिक स्थल मंदिरों के आसपास, एक मिनट, पुष्पेंद्र, स्थलों एवं मंदिरों के आसपास, धार्मिक स्थल एवं मंदिरों के आसपास मूलभूत सुविधाओं का विकास हो। जो भक्त धार्मिक स्थलों पर आते हैं, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बहुत कई बार शर्मिंदगी और परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। इस दिशा में संजय सरदार जी ने संकल्प लिया है कि बड़ा ठोस कदम वो उठाएंगे। आदित्यपुर नगर निगम एक डिजिटल और स्मार्ट नगर निगम बने, इस दिशा में हर प्रकार के तकनीकी का प्रयोग वो करने वाले हैं। हरित और सुंदर आदित्यपुर बने। हर नगर हर नागरिक का सपना होता है और नागरिक के लिए बड़ा गर्व होता है जब उसका नगर निगम हरा भरा और स्वच्छता में पूरे देश भर के संरक्षण में स्थान प्राप्त करता है। तो हरित और सुंदर नगर निगम बनाने की दिशा में संकल्प लिया है उन्होंने कि वो एक निर्णायक कदम उठाएंगे। हमारा नगर देश के प्रमुख नगरों में शामिल हो, नागरिक सुविधाओं के मामले में, स्वच्छता के मामले में, सुख सुविधाओं के मामले में, क्योंकि आजकल नगरों के ऊपर लोड बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार पाने के लिए नगर की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में नगरों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है। अगर सुविधाओं का समुचित विकास न हो तो नगरों की कमर टूट जाएगी।
तो नगर सक्षम बने नागरिकों का लोड उठाने में, इसमें नागरिक सहभागिता के माध्यम से आदित्यपुर नगर निगम एक आदर्श नगर निगम बने, इस दिशा में भी वो कदम उठाने वाले हैं। बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए खेल की और पार्क की व्यवस्था करेंगे। सामुदायिक भवन की स्थापना करेंगे ताकि मध्य आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग भी अपने सामाजिक कार्यों का, अपने वैवाहिक आयोजनों का बड़े आसानी से आयोजन कर सकें। सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें, मोहल्लों में क्लिनिक बने, दवाओं का वितरण हो ताकि मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग भी उसका फायदा उठा सकें। एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और फुटबॉल का मैदान बनाने का भी संकल्प उन्होंने आज लिया है। नहीं, चूंकि झारखंड राज्य की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि ये क्षेत्र हमेशा से पिछड़ता हुआ जा रहा था। पटना में बैठी हुई सरकार झारखंड क्षेत्र पर ध्यान नहीं देती थी, तो यहाँ का ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, दोनों का समुचित विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। इसी मांग को लेकर के अलग झारखंड राज्य बना। तो स्वाभाविक है जो यहाँ के नगर थे वो बहुत ही पिछड़े हुए स्थिति में थे। मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, जल निकासी का अभाव, पेयजल समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से ये जूझ रहे थे। 15 साल सर कम नहीं होता है। नहीं, 15 साल देखिए झारखंड में आप मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। मैं उसी दिन थी, लेकिन 5 साल रहने के बाद मैं उसी विषय पे आता हूँ। तो जब यहाँ पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो आप देखेंगे कि नगरीय सुविधाओं में और आधारभूत संरचनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन आने शुरू हुए, जिसमें एक बड़ा परिवर्तन था पेयजल योजना का। एक ही साथ प्रदेश के कई नगरों में पेयजल योजना का शुभारंभ हुआ, रांची से प्रारंभ करके, दुमका से शुरू करके आदित्यपुर नगर निगम और सभी जगह बहुत सारे स्थानों पे अपने कार्यकाल में ये पेयजल योजना हमने पूरा भी की, चालू भी किया, लेकिन बहुत सारे स्थानों पे हम ये कर नहीं पाए, हमारी सरकार चली गई। उसके बाद 6 वर्ष से अधिक समय से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है। केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे और उसके लिए समुचित प्रबंधन, आर्थिक प्रबंधन केंद्र सरकार ने किया है। झारखंड सरकार देश की सबसे निकम्मी और लापरवाह सरकार इस मामले में रही है, जिसने उस धन का उपयोग घर घर पेयजल पहुंचाने में नहीं किया, इवन योजनाओं को मांगने में भी ये असफल रहे। तो पिछले 6 वर्षों से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा, जिसके कारण ये आज स्थिति है कि पेयजल के लिए भी हमारे नागरिक जूझ रहे हैं। हमने ये संकल्प लिया है कि अब हम जब नगर निगम में आएंगे सत्ता में, हम इसके लिए विशेष कार्य योजना लेकर के आएंगे। केंद्र सरकार की योजनाएं यहां तक आए, इसके लिए राज्य सरकार पे दबाव बनाएंगे और पेयजल घर घर तक पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में होगा, ये हमारा संकल्प है। जो नाराज चल रहे हैं उनकी भी नाराजगी दूर नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नाराज नहीं है। संजय सरदार सीरियल नंबर 9 और बाल्टी छाप एकदम मछली की आंख की तरह भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता सिर्फ बाल्टी पे नजर गड़ाए हुए हैं। क्रम संख्या 9 संजय सरदार बाल्टी छाप भारी मतों से विजयी होंगे, ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दृढ़ निश्चय है। चंपाई सोरेन जी की नाराजगी, बिल्कुल नाराजगी, चंपाई सोरेन जी नाराज हैं, ये तो मैं मीडिया से ही सुनता। अभी कल भी मेरी उनसे शाम में बहुत लंबी बातचीत हुई है। तो कहीं पर भी चंपाई सोरेन जी, मैं आपको कहता हूं कि चंपाई सोरेन जी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड के उन नेताओं में से एक हैं जो सर्वाधिक पॉलिटिकल मैच्योरिटी रखते हैं। चंपाई सोरेन जी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जो पार्टी के निर्णय के विरुद्ध हो। ये मीडिया में ही हम सुनने को हमें मिलता है कि चंपाई दा नाराज है। अभी मेरा फोन का कॉल लॉग देखेंगे तो कल रात में मेरी लंबी बातचीत उनसे हुई है और प्रतिदिन बातचीत होती है, ऐसा नहीं है। और केवल आदित्यपुर नगर निगम नहीं, वो राज्य स्तरीय नेता है। पूरे प्रदेश में 48 स्थानों पे चुनाव हो रहे हैं, सभी जगह किसी न किसी रूप में चंपाई दा का बहुत सकारात्मक सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी
के समर्थित कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये एक भ्रम का वातावरण फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा वास्तव में कुछ नहीं। और जो नाराज होकर के अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आपने उनसे प्रदेश अध्यक्ष जी कहे थे कि नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है उनका प्रचार प्रसार और तेज हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सिर्फ और सिर्फ संजय सरदार जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी कोई हमें नजर ही नहीं आता। संजय सरदार जी बाल्टी छाप लेकर के क्रम संख्या 9 पर उनका निशान है, वो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। बाकी कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रहा है, ये किसी को वास्तव में नजर ही नहीं आता। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाएं सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।